आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस का बहुत फेवरेट टॉपिक रहा है। उनमें से सबसे फेवरेट टॉपिक यूपीएससी का रहा है, जिसमें हम लोग समझेंगे बुद्धिज़्म को और जैनिज़्म को। आर्ट एंड कल्चर की करंट अफेयर सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी देखेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में सबसे पहले हम समझते हैं बुद्धिज़्म को। तो बुद्धिज़्म के बारे में बात करें या बौद्ध धर्म के बारे में बात करें तो इसके संस्थापक जो थे उनका नाम गौतम बुद्ध था। उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अब इसमें ये सब बातें तो एक तरफ है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, आगे हम लोग क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो उनका जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व शाक्त क्षत्रिय कुल में हुआ था। ध्यान रखना है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के संस्थापकों की बात करें तो वो दोनों जो है क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। और भगवान बुद्ध ने 29 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन त्याग दिया था और उन्हें एक पीपल के वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्त हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब उन्होंने 29 वर्ष की आयु की अवस्था में गृहस्थ जीवन त्यागा था, इसको जो है यानी गृह त्याग को क्या कहा जाता है? गृह त्याग को कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, तो गृह त्याग को जो है महाभिनिष्क्रमण के रूप में दर्शाया जाता है या कहा जाता है। इसके अलावा अगर बात करें तो बुद्ध से जुड़े महत्वपूर्ण स्थल की तो लुम्बिनी उनका जन्म स्थान है, बोध गया ज्ञान प्राप्त स्थल है, सारनाथ प्रथम उपदेश दिया था, कुशीनगर एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर उनकी मृत्यु स्थल से संबंधित है। इसके अलावा अगर बात करें तो बौद्ध धर्म ने 4 आर्य सत्य की बात की थी या सिद्धांत दिए थे। उन 4 सत्यों की बात करें तो सबसे पहला उन्होंने बताया था कि दुख, दूसरा बताया था दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध यानी दुख को कैसे दूर करे, और चौथा था दुख निरोध गामनी का प्रतिपादन किया था। चौथा जो आर्य सत्ता, चौथा आर्य सत्य यानी चौथा आर्य सत्य था दुख निरोध गामनी की बात की थी। उसी के चलते जो है यानी इसी चौथे आर्य सत्य के अंतर्गत ही अष्टांगिक मार्ग की अवधारणा भी आई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो चौथा इनका आर्य सत्य था उसी के अंतर्गत क्या अष्टांगिक मार्ग या 8 मार्ग की बात की थी। और इस मार्ग में क्या था, इसके माध्यम से जो है इन्हें मध्य मार्ग भी कहा जाता है कि इन्हें मानव के दुखों के उन्मूलन के लिए महात्मा बुद्ध ने प्रतिपादित किया था। अब बात करें अष्टांगिक मार्ग में क्या क्या थे, तो चलिए उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो अगर बात करें अष्टांगिक मार्ग में तो वो 8 ऐसे साधन क्या है, मध्यम मार्ग क्या है जिनसे हम दुखों से पार पा सकते हैं। तो सबसे पहला उन्होंने बताया था सम्यक, आप सब में लगा लीजिएगा, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक्य, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक सृष्टि, सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग उन्होंने सुझाए थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे जैन धर्म में कोड ऑफ कंडक्ट था, वैसे ही बौद्ध धर्म में कुछ उन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट बनाए थे। उनमें से क्या थे, जैसे पहला कोड ऑफ कंडक्ट था कि पराय धन का लोभ नहीं करना है, दूसरा कोड ऑफ कंडक्ट था हिंसा नहीं करना है, तीसरा था नशा नहीं करना है, चौथा था कि व्यभिचार यानी दुराचार से दूर रहना। तो ये इनके जो है कोड ऑफ कंडक्ट थे। अब बात करें कि बौद्ध धर्म जो था वो ईश्वर में विश्वास नहीं करता था, इसके बजाय उसने स्वतंत्र रूप से नैतिक प्रगति पर ध्यान केंद्रित किया। इसीलिए इन्हें जो है अनिश्वरवादी या अनात्मवादी कहा गया। इसके अलावा अगर बात करें तो बौद्ध धर्म जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता था। तो आपको ध्यान रखना है, बौद्ध और जैन धर्म दोनों जो है पुनर्जन्म में विश्वास करता था, लेकिन इनका पुनर्जन्म जो था वो संबंध था चेतना से संबंध था।
इसके अलावा बात करें तो बौद्ध भिक्षु वर्षा काल के दिनों में जहाँ एक ही स्थान पर रहते थे, उससे क्या कहा जाता था? उसे वत्सस कहा जाता था। ठीक है, उसे क्या वत्सस कहा जाता था। अगर बौद्ध धर्म को संरक्षण देने की बात करें तो बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, हर्षवर्धन इत्यादि जैसे राजाओं ने राजकीय संरक्षण दिया। ठीक है, तो ये तो हो गई आपको बौद्ध धर्म के बारे में ओवरव्यू। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण बौद्ध संप्रदाय की। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि बौद्ध संगीतियाँ या जो बौद्ध परिषदें हुई वो कहाँ कहाँ हुई और उनसे ये संप्रदाय कैसे अलग हुए। तो सबसे पहला बौद्ध संगीत या परिषद काउंसिल जो हुई वो राजगृह में हुआ और इसका संरक्षण दिया अजातशत्रु ने। और अजातशत्रु जो था वो हर्यक वंश से संबंधित था। इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। और इस पहली संगीत समिति में या काउंसिल में विनय पिटक और सूत्र पिटक को संकलित किया गया। अब विनय पिटक में क्या था? विनय पिटक में था संघ के नियम, इसमें लिखे गए कि संघ के नियम क्या क्या होंगे, या जिसे मठवासी के अनुशासन के लिए बनाए गए नियम भी कहते हैं। दूसरा जो सूत्र पिटक था, इसमें क्या लिखे गए? इसमें बुद्ध के उपदेशों की बात की गई। इसके बाद दूसरा जब बौद्ध काउंसिल हुआ वो वैशाली में हुआ, काला अशोक के संरक्षण में। ये शिशुनाग वंश से संबंधित था। इसके अध्यक्ष की बात करें तो सबगामी थे। इसी में पहली बार जो है अनुशासन को लेकर जो पहले संघ का नियम था विनय पिटक में, उसी को लेकर मठवासियों में पहला विभाजन हुआ। और ये पहला विभाजन हुआ महासंघिक और अस्थिर विवाद में। ठीक है, फिर उसके बाद तीसरा जब काउंसिल की बैठक हुई पाटलिपुत्र में हुई, उसका संरक्षण अशोक के काल में हुआ। यह मौर्य वंश से संबंधित था। मोगलीपुत्र तिस्य इसके जो है अध्यक्ष थे। और इसमें जो है अभिधम्म पिटक को कोड किया गया। इसमें क्या था? इसमें बात की गई थी अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन के बारे में या बौद्ध सिद्धांतों की व्याख्या की गई। फिर इसके बाद चौथा जो काउंसिल की बैठक हुई वो कश्मीर में हुई और ये कनिष्क के शासनकाल में हुई, जो कुषाण वंश से संबंधित था। वसुमित्र जो थे इसके अध्यक्ष थे। और बौद्ध धर्म जो है दूसरी बार जो है हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हुआ। हीनयान जो था वो रूढ़िवादी विचारधारा था और मूर्ति पूजा नहीं करता था, पाली भाषा का उपयोग करता था। और उसके अलावा अगर बात करें तो महायान जो था वो अधिक उदार था, बुद्ध को और बौद्ध सत्य को मानता था। बौद्ध को ईश्वर के रूप में जो है पूजा करता था। संस्कृत शब्द का ये उपयोग करते थे, मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे। अब इन्हीं हीनयान संप्रदाय का एक उप संप्रदाय हुआ जिसे हम कहते हैं थेरवाद। थेरवाद ये एक उप संप्रदाय है हीनयान का। ये इनका जो मूल लक्ष्य था निर्वाण प्राप्ति करना था और ये विभाजवाद यानी विश्लेषण का ज्ञान में विश्वास करता था, पाली भाषा का प्रयोग करता था। और महायान के जो एक उप संप्रदाय हुए जिन्हें वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध कहा गया, ये बौद्ध दर्शनों के साथ साथ ब्राह्मणवादी अनुष्ठानों यानी वेद आधारित को संयोजित करते थे। और इनके मुख्य आराध्य थे तारा देवी। शास्त्रीय जो भाषा थी तिब्बती भाषा का प्रयोग किया जाता था। तो आपको ये जो डिवीज़न है ये आपको ध्यान रखना है। डिवीज़न आपको पूछा जाता है। सबसे पहले आपको बौद्ध संगीतियाँ समझनी पड़ेगी, कैसे कैसे उसमें पहला डिवीज़न हुआ, फिर दूसरा डिवीज़न हुआ, फिर उससे जो है एक और डिवीज़न हुआ। तो ध्यान रखना है। हीनयान का संबंध जो है, हीनयान का एक उप संप्रदाय है क्या है? थेरवाद। और महायान का जो है उप संप्रदाय है वज्रयान या तांत्रिक बौद्ध। नेक्स्ट बात करेंगे तो बौद्ध साहित्य के बारे में हमने बात कर ही ली। सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक में क्या था, ये सब बातें हमने कर ही ली। इसके अलावा अगर आपको और बातें बताएं तो
एक न्यूज में था आर्कियोलॉजिकल बांधवगढ़ फॉरेस्ट रिजर्व जो है न्यूज में था। चलिए उसको समझ लेते हैं। उसको समझने से पहले हम कुछ घटना बौद्ध धर्म से है उसको बता देते हैं। जन्म का जब बौद्ध बुद्ध का जन्म हुआ था उसके प्रतीक को किससे देखते हैं? कमल एवं सांड से। ठीक है। इसके अलावा गृह त्याग को किससे देखते हैं? गृह त्याग को हम समझते हैं उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा। इसके अलावा ज्ञान को किससे देखते हैं? ज्ञान को देखते हैं पीपल के वृक्ष के, जिसे बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। मृत्यु को किसके देखते हैं? मृत्यु को स्तूप से देखते हैं। अभी हम लोग बौद्ध कला की स्थापत्य कला को भी समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल की बात करें जो बांधवगढ़ में मिला है उसके बारे में। ये क्यों न्यूज में था? तो हाल ही में जो है एएसआई ने बांधवगढ़ वन अभयारण्य को पुरातात्विक अवशेषों की खोज की है। बांधवगढ़ में पहली बार जो है 1938 में एक पुरातात्विक स्थान की खोज की गई थी। बांधवगढ़ कहाँ? फॉरेस्ट रिजर्व ये कहाँ? एमपी में स्थित है। विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच स्थित है। प्राप्त नगरों से पता चला है कि मध्य व्यापारिक संबंध रहे होंगे इनके, और अन्य नगरों के लोग भी कुछ दान किया होगा। अगर अवशेषों के प्रकार करें तो यहाँ पर बौद्ध, हिंदू और इसके अलावा अभिलेख और अन्य खोजों में डिवाइड करके हम देख सकते हैं। बौद्ध की बात करें तो 26 जो है आपको बौद्ध गुफाएं और स्तूप जो है मिले हैं यहाँ पर। इसके अलावा हिंदू अगर की बात करें तो यहाँ पर कलचुरी काल में 26 मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 2 शैव मठ की भी खोज की गई है। और कलचुरी राजवंश जो था गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में शासन किया करता था। इसके अलावा अभिलेख की बात करें तो 2री और 5वीं शताब्दी में ब्राह्मणी लिपि के 24 अभिलेख जो है यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनमें मथुरा, कौशाम्बी, पावता, वेजवर्धा, सपतनेरिका जैसे नगरों का उल्लेख है। इसके अलावा अन्य खोजों की बात करें तो अन्य खोजों में मुगल काल और जौनपुर सल्तनत के सरकी वंश से के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। तो ये बातें हो गई आपकी जो बांधवगढ़ से रिलेटेड न्यूज में थी। तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, इसको सॉल्व नहीं कराएंगे, इसको आपको सॉल्व करना है। बस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अस्थिरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित थे। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासांघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। ऑप्शन 3 है। महासांघिक बुद्ध द्वारा बुद्ध के दिवत्रण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। तो आपको बताना सही उत्तर कौन सा, ये सब आपको देखना है। भारत में सांस्कृतिक इतिहास में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पारिवर्जक परित्यागी ब्राह्मणकारी थे। श्रमण जो उच्च पद प्राप्त पुजारी थे। उपासक बौद्ध धर्म के साधारण अनुगामी थे। इसमें इसके आपको आंसर आपको बताना है। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कुछ क्वेश्चन इसमें भी पूछा गया है। इसमें भारत के सभी प्रथाओं में स्थानकवासी संप्रदाय किससे संबंधित था। तो ऐसे भी आंसर आपको यानी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। तो इसमें आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लिस्ट दी गई है। पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, आप वहाँ से जो है इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं स्तूपा की। तो स्तूपा का आरंभिक विकास क्रम इसमें दिया गया है। तो इसमें कैसे क्या हुआ इसके बारे में अगर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बौद्ध वास्तुकला की। तो बौद्ध वास्तुकला में सबसे इम्पॉर्टेंट जो है बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत क्या क्या आता है। बौद्ध वास्तुकला के अंतर्गत गुफा आता है, चैत्य आता है, स्तूप आता है, विहार आता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे स्तूप को। स्तूप को देखेंगे तो स्तूप जो है अर्धवृत्ताकार संरचना होती है। ठीक है। जो मेध यानी चबूतरा के ऊपर एक उल्टे कटोरे की भांति होता है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? मेधी, जो उल्टे कटोरे की बात होता है, या अंडाकार कह सकते हैं, जिसके शीर्ष पर एक हर्मिका नामक जो है संरचना होती है। हर्मिका नामक संरचना होती है। यहाँ पर जो है बुद्ध या उनके जो शिष्य थे उनके अवशेष रखे जाते हैं, और ये स्तूप का सर्वाधिक जो है पवित्र भाग होता है। ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें यानी वास्तुकला में, तो हार्मिका के मध्य जो है एक दंड लगा होता है जिसके शीर्ष पर 3 जो है छत्र आपको दिखाई देंगे। ठीक है। जो सम्मान, श्रद्धा और उदारता का प्रतीक होते हैं।
और मेद के चारों ओर बात करें घूमने के लिए क्या होता है, प्रदक्षिणा पथ होता है। ठीक है, और यह पूरी संरचना वेदिका से जो है घिरी होती है, जहां तोरण द्वार बने होते हैं। ये क्या है, तोरण द्वार है। स्तूप प्रायः ईंट पत्थर के बने होते हैं। मौर्योत्तर काल में स्तूपों का अलंकरण का प्रयोग होने लगा है। तो ये कैसे जो है स्तूपों का विकास हुआ, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। हमने स्तूप की विशेषता आपको बता दी, जिससे क्वेश्चन आ सकते थे। अब बात करेंगे चैत्य के बारे में। चैत्य क्या होते हैं? चैत्य धार्मिक स्थापत्य का अंग है, जो बौद्ध एवं जैन धर्म से संबंधित क्या है, एक पूजा गृह है। ठीक है, और इसे पहाड़ियों को काटकर, ये देखिए अजंता की पहाड़ियां हैं, इसके बारे में भी क्वेश्चन आए थे कि अजंता की पहाड़ी जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको ध्यान रखना, अजंता की पहाड़ी जो है वगैरह रिवर के किनारे स्थित है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। तो बहरहाल हम लोग चलते हैं चैत्य के बारे में। तो चैत्य को क्या, पहाड़ियों को काटकर बनाया जाता है। एक आयताकार कक्ष होता है जिसका अंतिम सिरा अर्धगोलाकार होता है। ठीक है, तो अंतिम सिरा क्या होता है, अर्धगोलाकार होता है। महाराष्ट्र में ये बना कार्ले चैत्य सबसे बड़ा और है। यहाँ के स्तंभ अत्यंत आकर्षक होते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की। वो बिहार नहीं जो यूपी बिहार वाला। बिहार एक ऐसा स्थान है जहाँ भिक्षुओं के निवास के लिए पहाड़ियों को काटकर जो है बनाई गई संरचना है। धार्मिक स्थापत्य का अंग है जो बुद्ध और जैन से संबंधित है। कलिंग के शासक खारवेल द्वारा उदयगिरी पहाड़ी पर 2 मंजिला गुफा इसका प्रमुख उदाहरण है। आरंभ पहले क्या था, बिहार लकड़ी के होते थे, बाद में इसे ईंटों का प्रयोग शुरू हुआ। तो ये हो गई बौद्ध वास्तुकला के बारे में। अब बात करेंगे अदर इंपॉर्टेंट साइट्स की जो न्यूज़ में थी। तो सबसे पहले लुम्बिनी न्यूज़ में था। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ये क्यों न्यूज़ में था? भारत नेपाल के संबंधों को मजबूती प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी की यात्रा की थी। तो सिंपल से यात्रा की थी इसलिए न्यूज़ में था, लेकिन लुम्बिनी को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी मिला है। और दोनों देशों की बात भारत और नेपाल में लुम्बिनी जो है भगवान बुद्ध की जन्मस्थली है, और कुशीनगर जो है भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है। उनके बीच क्या है, सिस्टर सिटी संबंध स्थापित करने के लिए एक सैद्धांतिक जो है समझौते पर सहमत हुए थे। नेक्स्ट बात करते हैं प्राचीन बौद्ध स्थल जो 20 वर्षों बाद सुर्खियों में रहा। एएसआई ने जो है कर्नाटक के कनगहल्ली में के निकट एक प्राचीन बौद्ध स्थल को संरक्षण की योजना बनाई है। और ये जो सन्नति है ये भीमा नदी के किनारे बसा एक छोटा सा गांव है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, ये भीमा नदी के किनारे से बचा एक छोटा सा गांव है। यह एक स्थल है जहां बौद्ध महास्तूप और सम्राट अशोक के पाषाण चित्र की खोज के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें कान्हेरी केव्स। ये क्यों न्यूज में थी? पर्यटन मंत्रालय कान्हेरी गुफाओं में जन सुविधाओं का उद्घाटन किया है। कान्हेरी गुफाओं की बात करें तो गुफाओं का निर्माण बौद्ध भिक्षुओं ने 2वीं और 9वीं शताब्दी के जो है इस बीच बनाया था। और ये कान्हेरी जो केव है ये कहाँ स्थित है? इसमें एक इंपॉर्टेंट जो है नेशनल पार्क है, आपको ध्यान रखना है। कान्हेरी केव जो है मुंबई का जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, संजय गांधी नेशनल पार्क, उसके अंदर जो है स्थित है। कान्हेरी संस्कृत शब्द के कृष्णगिरी से बना हुआ है, जिसे काला पहाड़ भी कहते हैं। इनमें बौद्ध धर्म की तीनों शाखाओं यानी हीनयान, महायान, वज्रयान का कलात्मक प्रमाण मिलते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सित्तनवासल के न्यूज में था। एएसआई ने सित्तनवासल को संरक्षण के लिए उपाय किए हैं। सित्तनवासल कहाँ स्थित है? सित्तनवासल जो है तमिलनाडु में स्थित एक जैन विरासत स्थल है। तो आपको ध्यान रखना है इसका संबंध जो है किससे है? जैन धर्म से है। महावीर की प्रतिमा, ध्यान कक्ष और पांड्य शासन से संबंधित चित्रों के साथ अरिवार कोविल, आर्तों का मंदिर 2वीं शताब्दी का शिला गुफा मंदिर है। आहर्त क्या होते हैं? आहर्त ऐसे जन भिक्षु होते हैं जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, ये आहर्त है। सिंपल लैंग्वेज में जो ये है
सित्तन वशाल जो है ये तमिलनाडु में स्थित है, ये जैन धर्म से संबंधित है। और कन्हेरी केव ये मुंबई में है, संजय गांधी नेशनल पार्क से जो है संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे बौद्ध धर्म में निंगेमा संप्रदाय, ये क्यों न्यूज में था? तो हिमाचल प्रदेश के स्पीति में एक तिब्बती मूल के लड़के को स्वर्गीय तकलुंग सेतुंग रिनपोचे का पुनर्जन्म माना गया। रिनपोचे जो होते थे वो तिब्बती तांत्रिक पंथ के अपने ज्ञान के लिए लोकप्रिय थे। नेक्स्ट बात करेंगे पर्युषण पर्व क्यों न्यूज में था? यह एक महत्वपूर्ण जो है जैन त्यौहार है, तो यह ध्यान रखना है, ये क्या है? महत्वपूर्ण जैन त्यौहार है। इसका आयोजन वर्षा ऋतु के बीच होता है जब जैन भिक्षु और भिक्षुणी यात्रा करना बंद कर देते हैं। अपरिग्रह शब्द न्यूज में था। जैन धर्म का एक सिद्धांत, इसमें किसी प्रकार की संपत्ति एकत्रित न करने पर जोर किया जाता है या इच्छाओं और जरूरतों के बीच संतुलन तथा अपनी संपत्ति के अलगाव पर केंद्रित है। नेक्स्ट बात करते हैं जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म के बारे में बात करें तो जैन धर्म इसकी उत्पत्ति लगभग जो है ऋग वैदिक काल में हुई थी। क्रमिक रूप से 24 महान उपदेशक तीर्थंकर जो है द्वारा स्थापित किया गया जैन धर्म है। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें जो थे तीर्थंकर वो वर्धमान महावीर स्वामी थे। जैन धर्म संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर में डिवीजन है। वर्धमान महावीर के बारे में बात करें, इनका जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली वर्तमान में उत्तरी बिहार में हुआ था। उनके पिता सिद्धार्थ क्षत्रिय कुल से प्रधान थे। माता त्रिशला लिच्छवी राजकुमारी थी। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया था। उन्हें 42 वर्ष की आयु में कैवल्य या पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने कौशल, मगध, मिथिला, चंपा आदि नगरों में जैन धर्म का उपदेश प्रसार किया था। तो आपको ध्यान रखना है कि ये नगर जो है जैन धर्म से संबंधित है। 72 वर्ष की आयु में वर्तमान में राजगीर के निकट एक इनकी मृत्यु हुई थी। जैन धर्म के सिद्धांत की बात करें तो 5 महाव्रत इनके द्वारा दिए गए हैं। असत्य नहीं बोलना, चोरी ना करना, संपत्ति अर्जित ना करना, हिंसा ना करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। इसके अलावा जैन धर्म भी त्रिरत्न की बात करता है, सम्यक आचरण, सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धा। जैन धर्म जो है कर्म के सिद्धांत को माना जाता है तथा आत्मा के देहावतरण को मान्यता दी गई है, यानी पुनर्जन्म में विश्वास रखता है। जैन धर्म में ईश्वर में विश्वास किया जाता है लेकिन उसका स्थान जिन से नीचे है, जबकि बौद्ध धर्म में नहीं। यह विश्वास किया गया है कि सर्वाधिक निर्जीव वस्तु में भी आत्मा का वास होता है। अब बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित हुई कुछ काउंसिल या परिषदें या संगीतियाँ जिसे कहते हैं। पहली संगीत हुई थी पाटलिपुत्र में 300 ईसा पूर्व में, जिसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र। भगवान महावीर के उद्देश्यों को 12 अंगों में संकलित किया गया था। इसके बाद दूसरी संगीत हुई थी 512 ईस्वी में वल्लाभी में। इसके अध्यक्ष थे देव वृद्धगनी। महावीर के उपदेशों को 11 अंगों में व्यवस्थित रीत से संकलित किया गया था, क्योंकि उस समय तक 12वां अंग लुप्त हो गया था। अब बात करेंगे जैन धर्म से संबंधित कुछ न्यूज़ में था, जिसमें सम्मेद शिखर और शत्रुंजय पहाड़ी जो थे ये न्यूज़ में थे, आपने सुना ही होगा। सम्मेद शिखर और शत्रुंजय पहाड़ी। सम्मेद शिखर कहाँ स्थित है? पारसनाथ पहाड़ी पर जो है स्थित है, झारखंड में। और पारसनाथ पहाड़ी झारखंड की सबसे ऊंची पहाड़ी है। और गुजरात के पालीताड़ा में शत्रुंजय पहाड़ी जो है स्थित है, जैन धर्म के धार्मिक स्थल है। इन धार्मिक स्थलों पर हस्तक्षेप को लेकर जैन समुदाय ने देश भर में विरोध किया था। अगर बात करें इसका संबंध जो है सांथालों से भी है, पारसनाथ पहाड़ी का, ठीक है, जो झारखंड की सबसे ऊंची चोटी है। तो सांथाल जो थे उन्होंने जो है पारसनाथ पहाड़ी पर अपना दावा किया है। जैन समुदाय द्वारा विरोध पर केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने पारसनाथ पहाड़ी को 10 किलोमीटर के दायरे में शराब और मांसाहारी भोजन के बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। और इस फैसले के विरोध में सांथालों ने जो है इसका विरोध किया था। वे मानते हैं कि पारसनाथ पहाड़ी में अपना मरंग बुरु या पहाड़ी देवता मानते हैं पारसनाथ पहाड़ी को। इस फैसले ने उनके पशु बलि जैसे धार्मिक अनुष्ठानों को प्रभावित किया था।
तो इस प्रकार जो है ये पारसनाथ पहाड़ी जो है न्यूज में थी। अगर इसके बारे में और आपको बताएं तो ब्रिटिश काल के दौरान पारसनाथ पहाड़ी पर सांथाल और जैनियों के बीच विवाद की सुनवाई प्रीवी काउंसिल द्वारा की गई थी। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में यह विवाद जो था, सबसे पहले चलिए गुजरात की बात कर लेते हैं। गुजरात में स्थित जो है शत्रुंजय पहाड़ी, यहाँ पर प्रथम जैन तीर्थंकर भगवान आदिनाथ के पैरों के प्रतिनिधित्व करने वाली संगमरमर की नक्काशी आदिनाथ दादा के पगला में तोड़फोड़ को लेकर विवाद हुआ था। जैन समुदाय ने शत्रुंजय पहाड़ी की अवैध व्यावसायिकरण खनन पर भी चिंता व्यक्त की थी। इसके अलावा झारखंड की पारसनाथ पहाड़ी के बारे में बात करें तो ये भी पर्यटन स्थल और पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने की वजह लेकर जो है ये न्यूज में था। तो ये कुछ बातें हो गई जो न्यूज में थी, जिसमें सम्मेद शिखर आपको ध्यान रखना है झारखंड से संबंधित है, और इसके अलावा शत्रुंजय पहाड़ी गुजरात से संबंधित है। श्वेतांबर संप्रदाय के अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करें, आपको पता ही होगा जैन धर्म श्वेतांबर दिगंबर में डिवाइड है। तो अन्य प्रमुख तीर्थ स्थल की बात करें तो अष्टपद यह तिब्बत सीमा के पास दक्षिण पश्चिमी चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। इसका शाब्दिक अर्थ है 8 चरण। ऐसा माना जाता है कि प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव ने इसी स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था। गिरनार एक अन्य स्थान है श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित, या गुजरात में स्थित है। 22वें तीर्थंकर जो थे नेमिनाथ ने यहाँ निर्वाण प्राप्त किया था। इसे रेवतक पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा श्वेतांबर संप्रदाय से एक अन्य स्थान न्यूज में है दिलवाड़ा जैन मंदिर। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान के सिरोही जिले में माउंट आबू पर स्थित श्वेतांबर जैन मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा जैन मंदिर परिसर में 5 प्रमुख मंदिर है। ये 5 जैन तीर्थंकरों अर्थात भगवान महावीर, आदिनाथ, पार्श्वनाथ, ऋषभदाओजी और नेमिनाथ को समर्पित है। चालुक्य राजवंश के शासनकाल में 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच इसका निर्माण करवाया गया था। तो ये कुछ करंट जो है न्यूज में थे, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं बौद्ध और जैनिज्म के बीच सबसे पहले समानता की बात कर लेते हैं। तो अगर समानता की बात करें तो सबसे पहला जो था कि दोनों जो थे भगवान महावीर या जो 24 तीर्थंकर थे, या भगवान महावीर की पहली बात करें और भगवान बुद्ध की बात करें, दोनों किससे थे? क्षत्रिय कुल से संबंधित थे। इसके अलावा वेदों की प्रमाणिकता पर के प्रति इनकी अनास्था थी। तो वेदों के प्रति क्या थी? इनकी अनास्था थी। ये इनकी समानता है। इसके अलावा कर्म और पुनर्जन्म दोनों मानते थे। कर्म और पुनर्जन्म दोनों मानते थे। ठीक है। शूद्रों और महिलाओं के द्वारा मोक्ष का विरोध किया। तो ध्यान रखना है, दोनों ने शूद्रों और महिलाओं के मोक्ष का विरोध किया था। असमानता की बात करें तो बौद्ध जो थे निर्वाण जो मानते थे, निर्वाण की प्राप्ति वो इसी जीवन में संभव मानते थे, जबकि जैन धर्म जो थे वो मानते थे शरीर मुक्ति के बाद ही ये जो है निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। बौद्ध धर्म जो है मध्यम मार्ग को मानते थे, जबकि ये जैन धर्म जो थे वो कठोर साधना को अपना केंद्र मानते थे। इसके अलावा बौद्ध धर्म ने जाति प्रथा की निंदा की थी, जबकि बौद्ध धर्म ने यानी महावीर ने नहीं की थी। इसके अलावा अगर बात करें तो जैन धर्म जो था अहिंसा व अपरिग्रह पर अधिक बल देता था, जबकि बौद्ध धर्म उसके विपरीत इतना जो है अधिक बल कठोर नहीं था। और बौद्ध धर्म जो था पाली भाषा का उपयोग करता था और जैन धर्म जो है प्राकृतिक भाषा का उपयोग करता था। तो ये असमानता समानता की बात हो गई। आशा करते हैं आपको ये बौद्ध जैन धर्म छोटे से लेक्चर में क्लियर हो गया होगा। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए गए आप उसको आंसर कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको इस पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट जो है एक नए इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ।